दीदी को बलि चढ़ाने वाले थे। मतलब बोलना चाहिए उनको काट देते, ऐसा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन ये सब बातें मेरे को नहीं पता चल रही थी कि आखिर हो क्या रहा है लाइफ में। और जो कुछ होता था सिर्फ होते 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 चल रहा था। तो लॉकडाउन का समय था और लॉकडाउन के बीच में मैं खरसिया गया, जो मेरे गांव से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर है, मतलब कोरबा से। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं सिर्फ वहाँ गया था और बाइबल पकड़ा था, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाता था बाइबल साथ लेके जाता था। इतना तो है, मैं जहाँ भी जाता था बाइबल लेके जाता था। तो मैं वहाँ गया तो मैं बाइबल के मतलब मेरे को मन किया कि मैं बाइबल पढूं। और मैं रूम अंदर बाइबल को उठाया हाथ में और बाइबल को मैं पढ़ रहा था। बाइबल को जैसे ही पढ़ रहा था तो मेरे जीजा पीछे से आए। और वो चाकू बोलना चाहिए बहुत बड़ा था, जो पहले से उसको बोलना चाहिए रखे थे, पहले से उसको रखे थे। तो पहले से रखे थे, उसके बाद जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो चाकू को उठाए, पीछे से किचन साइड से आए और उसके बाद मेरे गले में चला दिए। और वो चाकू इतना जोर से मेरे गले में चला कि मेरे को पेन तो हुआ हल्का सा, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कि क्या हुआ करके। और जैसे ही मैं उठा तो उनके सिर पे मेरा हाथ पड़ा। जैसे ही मेरा हाथ उनके सिर पे पड़ा तो वो धड़ाम से गिर गए। मैं आप लोग को अपना नहीं, बाइबल पे जो वो ब्लड लगी हो, ब्लड डे को दिखाता हूँ मैं आपको, देखना। सॉरी, मेरा कैमरा पता नहीं शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा इन बीच में। तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ही मेरा गला कटा, और जैसे ही गला कटा तो मैं उठा। और वही जीजा मेरी दीदी जस्ट आई और बोली कि कैसे कर रहे हो मेरे भाई को करके। तो मेरा जीजा उनको भी चाकू पकड़ा, इतना बड़ा चाकू था, मेरी दीदी को काटना चालू कर दिया, काटना चालू कर दिया। और मैं हैरान रहा बहुत ज्यादा कि वो चाकू पकड़ा है और काट रहा है और लेकिन कट नहीं रहा है। आप सोचो, एक अमेजिंग करो कि एक हम नॉर्मल जिससे सब्जी काटते हैं उस चाकू से अगर कट जाए तो कितना कट्टा होता है। तो मेरे गले पे चढ़ाया और मेरी दीदी के ऊपर इतना वार किया, इतना वार किया। मैं तो बोलता हूँ अगर एक अगर हमारे साथ नहीं होता हमारा खुदा, तो मैं सच में बता रहा हूँ हम कहीं की नहीं रहते। इस तरीके से वो काटा, इतनी गंदी तरीके से काटा। मेरे को तो सिर्फ गले में मारा, लेकिन मेरी दीदी को जहां उसको मिला, जहां उसको लगा कि मारना चाहिए, वहां वहां चक्कू को जैसा पाया वहां चलाते गया। मेरी दीदी के फेस में लगा, जो पूरा आ बोलना चाहिए मुंह से आर पार हो गया था। दीदी की नसें कट गई थी पूरी। मैं आपको सब फोटो बताऊंगा, रखा हूँ। मेरी दीदी की पूरी मतलब नस कट गई थी, एक उंगली कट गया था। मतलब बहुत ज्यादा, इतना गंदा गहरा चोट लगा था जिसको मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा। इतना कुछ हुआ तो मेरे को फिर कुछ भी समझ नहीं आया। तो फिर मेरे को सिर्फ एक बार हुआ, मेरे गले में एक बार चाकू चला। फिर वो मेरे बड़े जीजू भी मेरे साथ गए थे, उनको भी मारने के लिए वो दौड़ाए, उनको भी मारने के लिए दौड़ाए दौड़ाए। और मेरे बोलना चाहिए मेरे जो बड़े जीजू थे आगे थे, और जो चाकू चलाया वो मेरे जीजू बीच में थे, और मैं लास्ट में था। मतलब फर्स्ट में मेरे जीजू, सेकेंड में वो, और थर्ड में मैं था। और उनको दौड़ा रहा था बहुत ज्यादा कि रुको रुको। मेरा गला कटा ही था ना, मेरा गला कटा ही था, और मैं उनको दौड़ा रहा था कि और किसी को मत मार दे, किसी को मत मार दे, किसी को मत मार दे। और वो चाकू इतना बड़ा था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर उससे अगर एक इंसान को काट दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस रीति से उसके बाद जब
दौड़ा ही रहे थे तो वो भाग गया और अपने आप को फिर बोलना चाहिए सरेंडर कर दिया जाके थाने में खरसिया के ही, कि मैं अपने साले और अपने वाइफ को मारा हूँ करके। इतना कुछ हुआ, तो इतना कुछ होने के बाद देखो वहाँ पर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था हमारा, कोई भी नहीं, कि हम इसको ले जाएँ, इनके घरवाले को ले जाएँ, कोई भी नहीं मदद किया हम लोग का। उसके बाद फिर मैं बाइबल पकड़ा और मेरी दीदी को इतना ही बोला कि दीदी सिर्फ़ आप हालेलुया बोलो, क्योंकि इस हालेलुया में वो पावर है जिसको मैंने महसूस किया है अपने लाइफ़ में। और मैं बोलता हूँ हमारा इतना ब्लड निकला था कि इतना, अगर आप सोचोगे ना, डॉक्टर के पास अगर हम लोग गए भी अगर, तो डॉक्टर रह के हैरान हो गया कि तुम्हारे 1 घंटा इतना ब्लड निकला है, उसके बावजूद तुम लोग बेहोश तक ना हुए और तुम इतना ठीक हो और बोलते हो हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ है और अलग से तुम्हारे चेहरे में स्माइल है। मतलब बहुत सारी बातें हुए। और मैं सच में बता रहा हूँ, मैं दीदी को सिर्फ़ इतना, मेरी दीदी उस समय यकीन नहीं करती थी ना, मेरी दीदी के ऊपर सिर्फ़ काम हुआ था, मैं उनको गया था उनके पास और इतना कुछ हुआ तो वो तो घबरा ही गई कि हुआ क्या है। तो इतना कुछ कटा था तो दीदी बोलती है अब मैं मर जाऊँगी भाई, मैं क्यों बुला ली तेरे को, बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मेरे चक्कर में तू मारा गया, तेरा क्या कसूर था, ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ। लेकिन वचन कहता है जब तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये बात मेरी दीदी को नहीं था पता, लेकिन मेरे को कहीं याद था ये वचन क्योंकि मैं पढ़ा था। तो मेरी दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, और सच में बहुत ज़्यादा कटा हुआ था दी का हालत और बहुत कमज़ोर। तो मैं इतना ही बोला सिर्फ़ आप हालेलुया बोलो और चमत्कार देखो। मैं सिर्फ़ इतना बोलता था और हँस रहा था मैं। मैं सच बोलता हूँ मैं बहुत हँस रहा था और मैं दीदी को बोला सिर्फ़ हालेलुया बोलो और आप चमत्कार देखो मैं बोला। और मेरी दीदी बस हालेलुया, हालेलुया बोलती रही, हालेलुया, हालेलुया बोलती रही और मैं सच में बता रहा हूँ आपको, हमको कोई भी हॉस्पिटल लेके नहीं गया। मैं दीदी को बोला आप बाइक में बैठो और मैं ही, मेरा गला कटा था ना, मैं ही बाइक चलाया और दीदी को पीछे बैठाया। मैं बोला, "आप हालेलुया बोलो और कुछ मत बोलो। रोना-वोना बंद कर दो, सिर्फ़ हालेलुया बोलते रहो।" तो मैं दीदी को बाइक में बैठाया, बाइक को मैं खुद ही स्टार्ट किया और 3 किलोमीटर मैं बाइक को चलाते-चलाते लेके गया। 3 किलोमीटर बाइक को चलाते-चलाते मैं लेके गया और हॉस्पिटल में भी 1 घंटा लेटा रहा। जब तक पुलिस वाले लोग आए तो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तब तक इलाज नहीं होगा करके, तो मैं बोला वहाँ शांत से बैठा था। कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ लेटा था, बाइबल रखा ही था। और सब आके मतलब जितने भी पुलिस, जितने भी डॉक्टर वगैरह आए, तो सब हैरान थे, बोलता है ये लड़का का गला कटा है और इस लड़की का इतना कुछ हुआ है, बाकी इन लोग कैसे ज़िंदा हैं ऐसे करके। तो मतलब डॉक्टर लोग अपने तरीके से तो जैसा करना था, सिलाई वगैरह सब कर दिए। सिलाई-विलाई कर दिए और मेरी दीदी को बोलते हैं अपने भाई को लास्ट बार तू देख ले, ये नहीं रहेगा ऐसे करके। तो मैं हँस रहा था, मैं बोला खुदा मेरा बोला है ना तुझे कभी छोड़ूँगा ना कभी त्यागूँगा ना तुझे कभी धोखा दूँगा। अगर और ये वचन भी मैं पढ़ा था। मेरे को वचन तो याद नहीं था लेकिन मैं बहुत सारा वचन पढ़ा था, बहुत सारा। मेरे ये वचन भी पढ़ा था कि जब तू विश्वास करे तो तेरा घराना तो उद्धार पाएगा। इससे पहले भी मैं वचन पढ़ा था कि जो परमेश्वर के लिए अपना प्राण खोता है वो उसे पाता है। ये वचन मैं पढ़ा था, जो लोग अपना प्राण खोते हैं, वो परमेश्वर के लिए प्राण खोते हैं, वो पाते हैं। तो मैं ये सब वर्ड मेरे को याद आ रहा था कि ऐसा-ऐसा लिखा है और मैं सबको स्मरण कर रहा था कि प्रभु तू है तो मैं नहीं घबराऊँगा। मैं प्रभु में आया ही तो था लेकिन मेरा विश्वास बहुत दृढ़ था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं प्रभु में आया तो था लेकिन मेरा विश्वास बहुत दृढ़ था। तो इतना कुछ हो रहा था, डॉक्टर बोलता है तेरे भाई को लास्ट बार देख ले, उन्हीं बचेगा। लेकिन मेरे परमेश्वर के ऊपर यकीन था कि नहीं कुछ तो कुछ हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। और वही विश्वास मैं अपनी दीदी के ऊपर ट्रांसफ़र किया कि सिर्फ़ उनको एक धाड़स दिया कि दीदी आप विश्वास करो, अब हालेलुया का नाम जप लो और देखो क्या होता है। और इतना कुछ हुआ मतलब फिर रिपोर्ट की तो बात की बात है। तब फिर मेरे फैमिली को कॉल-वॉल किया गया, सब के सब आए और मैं यकीनन सब आपको बताता हूँ मेरे फैमिली में ऐसा है, हम एक फैमिली के धड़कन हैं मतलब अगर हमारे घर में किसी को कुछ हो जाता है तो सबके जान है। अगर एक किसी को कुछ हुआ तो सब घबरा जाते हैं। इतना प्रेम है मेरे फैमिली में तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे घराने में ऐसा प्यार जगाया है कि अगर हम में किसी एक को कुछ हो जाए तो हम सबके लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो इतना कुछ हुआ फिर मेरे मम्मी-पापा लोग आए, सब के सब रो रहे थे लेकिन मैं सबको इतना ही बोला कुछ नहीं हुआ है आप देखो।
और सबके सब वहाँ यकीन भी किए, क्या हो रहा था कुछ तो किसी को नहीं पता था, लेकिन सबको यकीन था जो कुछ हो रहा है परमेश्वर से हो रहा है। तो मैं सबको यही बोला कि आप परमेश्वर का सिर्फ़ नाम रखो, क्योंकि हमें उस समय कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो मैं बोला सिर्फ़ यीशु पापा का आप नाम रखो और कुछ मत रखो। तो सबके सब रखे थे और मम्मी-पापा भी आए थे, तो पैसा वगैरह कोई कुछ नहीं लाए थे, क्योंकि सब जल्दबाज़ी में आए थे। और मैं आपको यकीनन करता हूँ, जो खरसिया के डॉक्टर थे, वो मेरे मुँह में भी बोले थे और मेरे घरवाले के भी मुँह में बोल दिए कि तुम्हारे बेटी और बेटे नहीं बचेंगे। तो मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उस समय हमारा कोई साथ नहीं दिया। हमारे फैमिली भी पीछे हट गए और एक लॉकडाउन तो था ही था। तो मेरे फैमिली में सिर्फ़ मेरे मम्मी-पापा थे, जो कि पढ़े-लिखे हैं ही नहीं इतना कि हमें इतना बड़े हॉस्पिटल में ले जाएँ और हमारा अच्छे से इलाज कराएँ, कुछ भी नहीं। तो इतना कुछ हुआ, उसके बाद हम एक वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि इनको आप रायगढ़ ट्रांसफ़र कर दो, वहाँ हो सके तो ये बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ इलाज होता है, नस वगैरह कट गया है, तो हम नहीं कर पाएँगे, आप इनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो इतना कुछ हुआ, तो उसके बाद हम शाम ही के समय में हमको एम्बुलेंस में मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी दीदी और मैं, हम चारों के चारों हम लोग गए। और जब हम चारों के चारों गए, तो मतलब हमको कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। मैं बस इतना बोला कि आप लोग कुछ भी मत करो, आप लोग कुछ भी मत करो, बस इतना करो कि परमेश्वर का नाम रखो। परमेश्वर का नाम रखो और सब ठीक हो जाएगा। और फिर जैसे हम लोग वहाँ गए, रायगढ़ के हम लोग जब ट्रांसफ़र हुआ खरसिया से, तो मैं बोलता हूँ सच में हमारे पास इतना कुछ पैसा नहीं था और वहाँ का हॉस्पिटल जो था, इतना कुछ फैसिलिटी नहीं था कि वहाँ सब चीज़ आपको मिले, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप एक सरकारी हॉस्पिटल को जान सकते हो कैसे इलाज होता है। तो वहाँ कुछ भी नहीं था और मेरे पापा-मम्मी तो पैसा रखे ही नहीं थे, क्योंकि घर से ऐसे ही आ गए थे। और इतना कुछ हुआ, तो वहाँ साफ साफ वहाँ डॉक्टर लोग बोल दिए कि हमारे हाथ में नहीं है, बच सकता है तो हो जाएगा। और मैं बोलता हूँ वहाँ इलाज भी इतना गंदे तरीके से हुआ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, कि कोई टेबलेट लिखा है तो लिखा है, मतलब वहाँ इलाज हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, आप अमेज़िंग कर सकते हैं, इतना घाव लगा है। तो एक मरीज को कितना टेबलेट, कितना बोलना चाहिए दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ डॉक्टर लोग बोले कि इनको लॉन्ग समय तक रखना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मेरे को अपना घर ले चला जा। क्योंकि वहाँ मैं आके सब चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या हुआ है, क्या नहीं। क्योंकि परमेश्वर मुझ पे कुछ-कुछ बातें ज़ाहिर कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं करके। तो इतना कुछ हुआ, उसके बाद मैं यकीन सब सच सच बताता हूँ आपको, हमारे पास ₹1 नहीं था। लेकिन उस लॉकडाउन में ना हमारे परिवार वाले हम लोग की सहायता की, लेकिन तो इतना कुछ हुआ, फिर उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ डॉक्टर लोग बोल दिए कि हम लोग नहीं कर सकते, जो कुछ है आप जैसा है देख लो ऐसे करके। लेकिन मैं अपने मन में विश्वास रखा था, मैं दी को भी बोला कि दीदी आप हालेलुया बोलते रहना, घरवाले को भी बोला मम्मी-पापा को, पापा आप चिंता मत करो। जब उसने मुझे वहाँ से ले आया है, जब गर्दन पर खुद शैतान वार किया तब कुछ नहीं कर सका, तो फिर तो यहाँ की बात है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? जब वहाँ से बचा के लाया तो आप सोच सकते हो कि कहाँ-कहाँ नहीं बचाएगा मेरे को करके। तो डॉक्टर लोग तो साफ-साफ मना कर दिए थे, रिपोर्ट में भी हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सब चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है, आप लोग देख लो ऐसा करके। पुलिस वाले तक तो यहाँ तक दंग रह गए हैं, जब घर गए तो बोलता है तेरे को चाकू लगा है, बोलता है तू हमारे सामने यहाँ पर बातें कर रहा है, बोलता है। तो मैं बोला मेरा परमेश्वर मेरे को रखा ही है कि मैं आप लोग के सामने बात करूँ और उसकी महिमा कर सकूँ, क्योंकि वचन भी कहा हुआ। तो फिर लोग और पुलिस वाले सबके सब मतलब हाथ ऊपर कर लिए थे, मेरे को बहुत ये लड़का काटा हुआ है। और हमने लाइफ में ऐसा कभी केसेस देखे नहीं, डॉक्टर हैरान, पुलिस वाला हैरान होता है, गला काटा है, इतना कुछ हुआ है। सब बहुत हैरान थे, यहाँ तक कि मैं खुद अपनी लाइफ में हैरान था कि रियलिटी में मेरा गला कटा है और मैं जी रहा हूँ ऐसे करके, मेरे को खुद शॉकिंग था। और मैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभु की महिमा हुई मेरे जीवन से, और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब कुछ हुआ, फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ।
और मैं आपको सच बात से एक रियल है उसको मैं ये बता दूँ आपको कि आज मैं अगर ज़िंदा हूँ, अगर मेरी फैमिली ज़िंदा है, तो सिर्फ़ यीशु मसीह के कारण ज़िंदा है। अगर वो नहीं होता, तो मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं दुनिया में नहीं होता और मैं आप लोग के सामने गवाही दे रहता। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस खुदा के ऊपर आप भी यकीन करें, मैं तो बोलता हूँ पूरे प्राण के साथ करें क्योंकि वचन भी बोलता है, हम पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरे ईमान से उसके नाम के ऊपर हम यकीन करें, तब हम उसकी महिमा को देखते हैं। और ऐसे मैंने अपने जीवन में किया और सचमुच में एक महिमा को जीते महिमा को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट किया है मैंने देखा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाही को खड़ा करने के लिए और आज मैं जीवित अवस्था में पाया गया इसलिए परमेश्वर का हृदय दिल से धन्यवाद करता हूँ।